मैं डॉक्टर अंजू मित्तल, बीएससी पार्ट सेकेंड, पेपर थर्ड, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबॉटनी। टेरिडोफाइटा में साइलोटम के बारे में जानेंगे और साइलोटम एक प्रीमिटिव टेरिडोफाइट है और ये सबसे प्रीमिटिव है और इसकी दो जो स्पीशीज़ है वो रिपोर्ट की गई है। साइलोटम फ्लैशिडम ये पेंडुलस एपिफाइट है जो किसी प्लांट्स के ऊपर लगती है और रेयर स्पीशीज़ है और ये मैक्सिको एंड हवाई में है और ये इसको विस्क प्लांट भी कहा जाता है साइलोटम को। और दूसरी जो स्पीशीज़ है साइलोटम न्यूडम, ये रॉक के ऊपर पाई जाती है। प्लांट्स को टेरिडोफाइट को जनरली इसके स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, जहाँ पे गैमेट्स लगते हैं तो गैमेटोफाइट और जहाँ बीजाणु लगते हैं, स्पोर लगते हैं, वो बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट ये डोमिनेटिंग कंडीशन जो कि लॉन्ग सर्वाइव करती है और इसमें रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड होती है। साइलोटम के अंदर रूट और लीफी प्रॉपर स्ट्रक्चर एब्सेंट है और इनमें अंडरग्राउंड स्टेम को राइजोम और एरियल वायवीय शूट के अंदर डिवाइड किया जाता है और इनकी जो विभाजन है और इनकी जो ब्रांचेस हैं उनमें द्विभाजी मिलता है। द्विभाजन जो ब्रांच अपने ग्रोथ के साथ में द्विभाजी एक दो अपर जो पार्ट है वो द्विभाजित हो जाएगी। राइजोम में राइजोइड्स होती हैं और ये जो राइजोइड्स हैं इनके थ्रू फंगस एंटर होती है और माइक्रोराइजा फंगस मिलती है। ये राइजोम के आउटर कॉर्टिकल सेल में ये इसमें जमा हो जाती है, जिनका काम अब्जॉर्प्शन है। सिम्बायोटिक टाइप का एक एसोसिएशन जिसमें एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। अब्जॉर्प्शन का काम फंगस करती है और उससे ये प्लांट से फूड प्राप्त करती है। एरियल शूट जिस पर स्केल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो नॉन लीफी स्ट्रक्चर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और क्योंकि इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट है और मिड वेन या वहाँ पर शिराएं अनुपस्थित है, इसलिए ये लीफ जैसे स्ट्रक्चर है लेकिन लीफ नहीं है। और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लगे हुए रहते हैं इनके ब्रांचेस के अपर साइड में और ये जो लीफी बायोफिड संरचना है इनके ऊपर ये सिनेंजियम लगे हुए हैं। सिनेंजियम में 3 स्पोरेंजिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ट्राई लूप्ड स्ट्रक्चर है सिनेंजियम जिसमें 3 स्पोरेंजिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनकी वॉल भी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और इनमें इसको क्लास साइलोप्सीडा, ऑर्डर साइलोटेल्स एंड फैमिली साइलोटेसी एंड जीनस साइलोटम में रखा गया है। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में ये राइजोम का टीएस है जिसके कॉर्टिकल एंड वैस्कुलर सिस्टम और कॉर्टिकल पार्ट के सबसे अपर लेयर एपिडर्मिस बाह्य त्वचा जो एक क्यूटिकल से कॉटेड है और ये इनका जो कॉर्टिकल पोर्शन है कॉर्टेक्स है, वल्कुट है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आउटर कॉर्टेक्स के अंदर माइक्रोराइजा फंगस पाई जाती है, फंगल जॉन एंड मिडल जॉन मिडल कॉर्टेक्स जिसमें स्टार्च ग्रेन मिलता है और इनर मोस्ट लेयर की
कुछ सेल्स कॉर्टेक्स हैं जिनके अंदर फाइलोबेफिन ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, और ये जो ग्रैन्यूल्स हैं ये टैनिन के ऑक्सीडेशन से बने हैं। और इसमें कॉर्टिकल सेल की आउटर इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस जो बैरल शेप है, बैरल शेप की, और इनके थ्रू एक वाटर पैसेज मिलता है और एंडोडर्मिस पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है। और इसके अंदर की ओर पैरासाइकिल लेयर और वैस्कुलर बंडल जाइलम का एक सेंटर कोर, राउंडेड कोर जिसकी एक सर्किल फ्लोएम कवर किए हुए है। जाइलम में प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है, तो इससे हम कहेंगे एक साइड या बाहर आदि दारों। वैसल का अभाव होता है, इसमें ट्रैकिट्स ही मिलती है, वाहिका ही उपस्थित है। और फ्लोएम में चालनी कोशिका के साथ में सह कोशिका अनुपस्थित होती है। जहाँ पे पित्त एब्सेंट है तो इस तरह के स्टील को हम कहते हैं प्रोटोस्टील। एंड प्रोटोस्टीलिक में जहाँ पर प्रोटोस्टील में जाइलम एक सर्किल के रूप में एक राउंड स्ट्रक्चर है और जिसमें कोई कोर नहीं है, उसे हम कहेंगे हैप्लोस्टील। और इनकी पत्तियाँ जिसमें एक सिंगल लेयर एपिडर्मिस कॉटेड है ये क्यूटिकल से, और मीजोफिल सेल, नॉन ग्रीन मीजोफिल सेल यहाँ पर उपस्थित हैं या ये इससे बने हुए। स्टेम एरियल शूट बाहर की ओर, जिन पर बाहर की वायवीय कहते हैं इसे, और इनमें इनकी संरचना स्टेम के टीएस में अपर लेयर एपिडर्मिस जिस पर क्यूटिकल की एक लेयर है, और यहाँ पे स्टोमेटा एपिडर्मिस में प्रेजेंट है और जिनके थ्रू एयर का आवागमन होता है। और कॉर्टिकल पोर्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बाहर जो लेयर है हाइपोडर्मिस या आउटर कॉर्टेक्स क्लोरोकाइमेटस है, क्लोरोफिल इनकी सेल में प्रेजेंट होता है जिनके थ्रू फोटोसिंथेसिस का काम होता है, फूड बनाते हैं जिसके द्वारा। और क्योंकि यहाँ पर लीफ जो है वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, तो इनका काम स्टेम के द्वारा ही होता है। और मिडिल लेयर स्कैलन काइमेटस दृढ़ उत्तक की बनी होती है जिनका काम स्ट्रेंथ देना है। और इनर मोस्ट लेयर पैरेन्काइमेटस है और इनमें भी स्टार्च ग्रेन्स मिलते हैं। और इनर मोस्ट कॉर्टिकल लेयर को एंडोडर्मिस कहा जाता है। एंडोडर्मिस लेयर बैरल शेप है और ये भी एक वाटर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की वजह से ये एक पैसेज बनाती हैं, वाटर पैसेज। और यहाँ पर वैस्कुलर सिस्टम में प्रोटोजाइलम में 5 या 6 कोर बनते हैं जिनके कोर प्रत्येक कोर पर प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है और इनकी शेप स्टार लाइक स्ट्रक्चर, जिससे स्टील को एक्टिनो स्टील कहा जाता है। इनके 2 कोर के बीच में फ्लोएम के पैचेस प्रेजेंट है। एक्टिनो स्टील कंडीशन मिलती है स्टेम में। और इनके जो स्टेम्स हैं इनकी शेप, आउटर शेप राउंड नहीं होके ये पेंटागोनल स्टेम के बेस ब्रांचेस पर और अपर ब्रांचेस पर ये ट्रायंगुलर हो जाती हैं और रिजेस एंड ग्रूव्स अवस्थाएं इनमें देखने को मिलती है। ये राउंड नहीं होके पेंटागोनल से ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। नेचर ऑफ सिनेंजियम, सिनेंजियम का जो किस तरह का नेचर है और इसके लिए कि ये इनमें 3 स्पोरेंजिया का फ्यूज़न हुआ है और ये एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर सिनेंजियम बना रहे हैं जिनकी वॉल स्पोरेंजियम की जुड़ी हुई है। और सिनेंजियम जो स्ट्रक्चर है
वो इसके लिए बेयर होस्ट ने इसकी तुलना राइनिया से किया है। कहा कि राइनिया में फर्टाइल और स्टेराइल 2 ब्रांचेस होती हैं, तो साइलोटम में ये फर्टाइल जो ब्रांच है वो कंडेंस ब्रांच है, जो बाइफिड संरचना पे सिनेंजियम लगे हुए हैं, वो एक फर्टाइल कंडेंस ब्रांच है जिस पर सिनेंजियम लगे हुए हैं। और ये स्ट्रक्चर राइनिया के समकक्ष इसको बेयर हाउस ने माना। फाइलोजेनेटिक पोजीशन साइलोटेल्स की क्या है, और इसने इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको साइलोफाइटिल्स से इसको मतलब माना, जो साइलोफाइटिल्स एक एक्सटिंक्ट ग्रुप है इसके अंदर, और इसमें इसकी रिजेम्बलनेस डाइकोटोमस ब्रांच स्पोरोफाइट है, जो कि सबटेरियन और इरेक्ट इसमें एक्सिस है, और रूट सिस्टम एब्सेंट है, और वेल डिफाइंड लीव्स एब्सेंट है साइलोटम में, और स्पोरेंजिया वो टर्मिनल है, और साथ में शॉर्ट लेटर ब्रांचेस पर ये लगे हुए हैं। और ये मोस्ट प्रिमिटिव है वैस्कुलर प्लांट के अंदर, जो साइलोफाइटिल से इनकी सिमिलरिटी पाई जाती है। तो साइलोटम एक प्रिमिटिव लिविंग ग्रुप है जिसको साइलोफाइटिल के मेंबर से रिजेम्बलनेस देखी गई है।